पिछले साल या 1.5 साल हुआ होगा, महरौली में ईदगाह है, उसके बगल में एक मदरसा था, बुलडोजर चला दिया उस पर। कोई सबूत नहीं, हल्का फुल्का भी नहीं कि कभी संभल में जो मस्जिद बनी है वो किसी मंदिर तोड़ के बनाई गई, या जो दरगाह बनी है ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की, जिनको हिंदुस्तान के लोग भगवान राम के बाद नंबर 2 पे गरीब नवाज कहते हैं। तो कि हमारे महरौली में एक दरगाह है छोटी सी, मैं वहाँ सब्जी लेने जाता हूँ तो दरगाह की नदी से गुजरता, तो एक दिन देखा हनुमान जी की आदम कब से मेरे से भी बड़ी मूर्ति खड़ी हो गई। तो वो मैंने देखा कि भाई वक्फ की ज़मीनों को किस तरीके से कब्जा किया जाता है। हमारे बीच में प्रोफेसर वीके त्रिपाठी साहब मौजूद हैं, जो आईआईटी में पढ़ाते रहे हैं, और उनका काम हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में जब पढ़ते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तब से देख रहे हैं, पर्चे बांटना लोगों के बीच में। बाबरी मस्जिद के वक्त से सद्भावना मिशन में आप काम कर रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर वीके त्रिपाठी साहब से कि वो अपनी बात रखें। अभी अदीब साहब ने बताया कि पार्लियामेंट कचहरी में ये बात चल रही है कि ये वक्फ मुसलमानों का धार्मिक मसला नहीं है या इदारा नहीं है। 2015 में एक फसाद हुआ था अटाली में, बल्लभगढ़ के नज़दीक है, 11 मील दूर है वहाँ से, तो मैं उधर गया था। तो मसला ये था कि 2009 में वहाँ पर एक 60 साल पुरानी मस्जिद थी, और गांव के लोगों ने कहा था कि आप इसको पक्का कर लो, क्योंकि बारिश के दिनों में नमाज नहीं पढ़ सकते लोग, उसमें पानी रिसता था और गर्मी में गर्मी लगती थी। तो लोगों ने उसकी पक्की बनाने के लिए कंक्रीट की खंभे वगैरह खड़े कर लिए। छत डालने की बारी आई तो आसपास के गांव से लोग आ गए और उन्होंने नहीं, कुछ लोग कचहरी चले गए 2009 में, और उन्होंने स्टे ले लिया कि साहब ये तो गांव सभा की ज़मीन है, ये इस पे मस्जिद कैसे बना सकते हैं, जबकि वो कच्ची मस्जिद वहाँ पे 60 साल से चल रही थी। उसके बाद स्टे मिल गया तो बात ख़त्म हो गई, रुक गया वो। 2015 में कचहरी ने फैसला दिया, कोर्ट ने, कि नहीं, ये वक्फ की ज़मीन है, इस पे मस्जिद बन सकती है। तो उन लोगों ने फिर गारा और सीमेंट वगैरह जमा किया, और जब जिस दिन उसके छत डलनी थी उसके एक दिन पहले रात में करीब 1000 के लोगों ने हमला कर दिया। उस गांव में 150 मुस्लिम परिवार थे, तो 25 लोगों को तो बहुत सीरियसली जख्मी कर दिया और 25 लोगों के घर जला दिए, और बाकी पुलिस आ गई कुछ देर में, तो पूरे गांव के मुसलमानों को थाने ले गई हिफाजत की वजह से कि भाई कोई और बवाल ना खड़ा हो जाए। मेरा उसके कुछ 2-3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद मैं और खदीजा वहाँ गए उस गांव में, और एक दिन के बाद मैं फिर गया तो उस दिन ये सच्चर साहब भी, राजेंद्र सच्चर जिनके नाम से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, वो भी गए। उन्होंने वो कागज़ देखे, कोर्ट का फैसला देखा कि भाई कोर्ट का फैसला था। तो वक्फ का मेरा मकसद ये है कहने का, इस पूरी कहानी सुनाने का, कि मंदिरों मस्जिदों की ज़मीनें, कब्रिस्तान, दरगाह की ज़मीनें और इस प्रकार के धार्मिक कामों से जुड़ी हुई जो ज़मीनें हैं जो दान में दी गई, वो मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और सामाजिक कामों के लिए ही बनी थी। अब कम्युनिटी का इसमें कुरान शरीफ में लिखा कि नहीं लिखा, या किसी हदीस में हवाला है कि नहीं, ये दीगर बात है। धर्म की किताब भी होती है और धर्म का चलन भी होता है, व्यवहारिक चीज़ होती है धर्म। ये नकली बात हमारे लोग किस तरीके से उठा रहे हैं। तो इस पहली बात तो ये। दूसरा मसला ये कि हमारे महरौली में एक दरगाह है छोटी सी, मैं वहाँ सब्जी लेने जाता हूँ तो दरगाह की नदी से गुजरता, तो एक दिन देखा हनुमान जी की आदम कब से मेरे से भी बड़ी मूर्ति खड़ी हो गई। तो वो मैंने देखा कि भाई वक्फ की ज़मीनों को किस तरीके से कब्जा किया जाता है। हमारे आईआईटी के सामने कब्रिस्तान था, एकाएक अचानक वहां पे आधे कब्रिस्तान पे आज़ाद अपार्टमेंट बन गए। आगरा में ईदगाह है, काफ़ी इलाके पे उस पर कब्जा हो गया। पिछले साल या 1.5 साल हुआ होगा, महरौली में ईदगाह है, उसके बगल में एक मदरसा था, बुलडोजर चला दिया उस पर।
कहने का मेरा मकसद कि आजाद पिछले 268 साल से 1757 में जब हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत चालू हुई, तब से मुसलमानों के लिए दान दक्षिणा में कोई जमीन मिल गई हो सरकार की तरफ से, ऐसा हरगिज नहीं हुआ। बल्कि उनकी जमीनों पर दूसरों ने कब्जा कर लिया। कई जगह वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट भी बदनीयती से उस जमीन को बेच दिया या उसकी लीज दे दी। जैसे बंबई में सुना है कि वो अंबानी जी जो है, उनका जो घर है वो वक्फ की जमीन पर है। तो ऐसी घटनाएं तो घटी, लेकिन एक मिसाल नहीं मिलेगी 268 साल से, यानी 1757 से लेके आज तक, कि वक्फ के वालों ने दूसरे लोगों की जमीन हड़प ली हो। अब इस 268 साल से पुराने कागज अगर आप किसी से मांगो तो सिवा बदनीयती के दूसरी चीज हो नहीं सकती। हमारी कचहरी को यह देखना है कि इसमें सरकार का इंटेंशन क्या है। क्या ये जमीनें जिन्होंने कब्जा कर रखा है और कब्जा करना चाहते हैं, वो एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि आप किसी भी जमीन को डिस्प्यूटेड बता दो और कह दो कलेक्टर फैसला करेगा इसका कि साहब ये वक्फ की जमीन है कि नहीं है, कानूनी जमीन है कि नहीं है। और चूंकि हिंदुस्तान के ज्यादातर कलेक्टर जो वहां की सरकार होती उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले होते हैं, इसलिए इंसाफ की तो आप उम्मीद कर ही नहीं सकते। एक मसला ये। दूसरा मसला ये खड़ा हुआ, अभी मैं गया था उधर यूपी में संभल, और फिर दरगाह वहां गया अजमेर शरीफ, इन दोनों पे मुकदमा लगा दिया गया। कोई सबूत नहीं, हल्का फुल्का भी नहीं कि कभी संभल में जो मस्जिद बनी है वो किसी मंदिर तोड़ के बनाई गई, या जो दरगाह बनी है ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की, जिनको हिंदुस्तान के लोग भगवान राम के बाद नंबर 2 पे गरीब नवाज कहते हैं। तुलसीदास ने भगवान राम को गरीब नवाज कहा है, और हिंदुस्तान के लोगों ने ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती को, जिसकी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे के सारे लोग बहुत बड़ा एहतराम, उनका सम्मान और श्रद्धा रखते हैं, उस शख्स के बारे में आपने शक पैदा किया। और किसी के बारे में शक पैदा कर दो, और अगर आपने इस तरीके के कलेक्टरों को फैसला करने का दे दिया तो आप हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों पे कि साहब मस्जिदों की जमीन गैर कानूनी है, ये तमाशा क्या है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि हम सब लोगों को वक्फ के सवाल पर, कचहरी का मसला अलग है, अपना काम करती रहे, सांसद अभी इस पर हिम्मत ना हारे, क्योंकि सरकार अल्पसंख्यक सरकार है। 543 में 240 ही उनके पास है, बाकी लोगों के जुगाड़ बिठा लिया तो कानून पास करा लिया। लेकिन इसके एक एक प्रोविजन पर फिर हलचल मचाने की जरूरत है। और वो लड़का जो कह रहा था, भैया अभी बात तो उसने गंभीर कही कि मुसलमान खड़े कैसे होंगे, वो तो जुबान खोलते तो जीभ काट दी जाती है, करेंगे क्या। लेकिन भाई सब्र रखने से हमारे हिंदुस्तान की लड़कियों ने शाहीन बाग में जिस तरीके से, बहुत खतरनाक कानून था एनआरसी, और आसाम में उसका नतीजा हम देख चुके थे, और नियत थी पूरे हिंदुस्तान में एनआरसी लागू कराने की। 100 दिन का जो शाहीन बाग का आंदोलन चला, दिल्ली में 7-8 जगह चले, पूरे मुल्क में 200 जगह चले, उसका असर पड़ा कि देशव्यापी एनआरसी नहीं चल सका। हिम्मत ना हारें, हिंदुस्तान के बेजुबान अवाम में सच्चाई की ताकत है और इसका प्रतिकार होगा। संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं कि साहब हमारे साथ दलित जुड़ जाएं, सेकुलर जुड़ जाएं, जुड़े ना जुड़े, डजंट मैटर। आपके साथ इंसाफ है, सच्चाई है, और जरूर जुड़ेंगे लोग। हिम्मत रखने की जरूरत है। और खास बात मुझे कुछ नहीं कहनी, एक पर्चा मेरे पास है, जिन साथियों को चाहिए हो मैं बांट रहा हूँ आजकल वक्फ के सवाल पे, वो आपको दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर वीके त्रिपाठी साहब। आपने आपकी बातचीत से अंदाज़ा लगाया होगा कि जब हम ये कहते हैं कि ये साझा लड़ाई है हमारी, तो उसकी जड़ें इस मुल्क में कितनी गहरी हैं।